हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान होगा। tan थीटा √3 होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1। तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री 1/2 प्लस 1। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो दो को जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 = 3/2। नीचे में आ जाएगा 1 - 2 बटा में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 माइनस 1 में से 2 गया -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में -1 है तो ऊपर में चल जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -3 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन देखेंगे। tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, sin 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। sin 18 डिग्री का हम लोग लिख सकते हैं sin 90 - 72 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं sin 90 - 72 डिग्री को लिख सकते हैं cos 72 डिग्री, बटा में हो जाएगा cos 72 डिग्री। तो कैंसिल हो जाएगा =1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, tan A बराबर होता है, tan A बराबर होता है, इस फार्मूला आता है tan A बराबर cot 90 डिग्री माइनस ए = tan A होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यदि sin A बराबर 3/4 और cos A बराबर निकालना, हमको cos A = निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन देखें। sin A बराबर है 3/4। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण या पी बटा में एच, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण या बी बटा में एच। तो हमको पी बटा एच दिया हुआ है, बी हमको निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो हमको एच दिया हुआ है कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = हमको पी दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग बी स्क्वायर = करेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा 7। अब बी स्क्वायर था, जब बी को हम लोग स्क्वायर ऊपर जाएगा तो √7 आ जाएगा। तब बी = आ गया √7। तो cos थीटा बराबर होता है बी बटा में एच हमको दिया हुआ है कितना 4, और बी आ गया हमको √7। तो cos थीटा = हो जाएगा √7/4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, यदि cos A बराबर 3/5 हो तो tan A का मान होगा। तो ये पिछला जो क्वेश्चन था उसी पे बेस है। तो cos बराबर बी बटा एच होगा, बी बटा एच हमको 3 बटा, तो tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो हम लोग इसका सोल्यूशन है तो cos A बराबर हो जाएगा बी बटा में एच = 3 बटा में 5। tan थीटा बराबर होता है होता है पी बटा में बी होता है। तो हमको क्या निकालना है, बी बटा एच दिया हुआ है, हमको पी निकालना है। तो एच स्क्वायर है 5 का स्क्वायर हो जाएगा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको बी दिया हुआ है कितना है 3 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो जब हम बी स्क्वायर इक्वल टू इधर करेंगे तो 25 माइनस 9 हो गया 16 हो गया। जब बी स्क्वायर था तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा √16, और √16 का जो वैल्यू होता है 4 होता है। 16 का जो वैल्यू हो जाएगा 4, सॉरी पी होगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √16, तो पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से पी निकल गया, ठीक है। tan थीटा बराबर इक्वल टू होता है p/b, पी हमको मिल गया 4 और बी हमको पहले से पता है 5 दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा टेस्ट का वो डी हो जाएगा, 4/5 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि साइन 42 डिग्री बराबर है कॉस तथा कॉस 42 डिग्री बराबर बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ थीटा का जगह ए दिया हुआ है, यदि 42 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब 1 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका होता है जो फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा का मान होगा। तो हम लोग यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो हम लोग कॉट थीटा बराबर स्क्वायर के ऊपर √3 हो जाएगा। तो कॉट कितना डिग्री का मान है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। एक कॉट स्क्वायर था यहाँ, तो कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर के ऊपर रूट में हो गया। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सेक थीटा बराबर दिया हुआ 5/3, तो ये हमको सेक थीटा बराबर 5/3 इक्वल टू दिया हुआ हमको h/b दिया हुआ है। कॉस थीटा का होता है b/h, तो जस्ट उसका सेक होता है तो सेक का होगा h/b। हमको निकालना है tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है p/b, तो हमको निकालना है p, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो 5 का लेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा और p का इक्वल टू p का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो p तो हमको निकालना है, तो b दिया हुआ है, तो b यहाँ है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो जब हम लोग p स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो p इक्वल टू हो जाएगा √16, तो p बराबर हो जाएगा 4। tan थीटा बराबर p/b, तो p यहाँ से 4 हो जाएगा और उसका जो और b का p/b का जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी में दिया है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सी में दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, डी में दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन हो गया tan, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा था इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:4 है, तो इसका सबसे छोटा कोण होगा। ये तो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक क्लास के लिए, बिहार बोर्ड 2024 के लिए ये प्रश्न आ सकते हैं, VVI है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 2:3:4 दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों 3 2 5 और 5 5 और 9 9x इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 180 डिग्री बटा में 9। यहाँ जो x का जो वैल्यू आ गया वो 20 आ गया, 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। x का जो वैल्यू आ गया वो 20 डिग्री आ गया। तो हम लोग माने थे यहाँ तो हम 2x इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, x का जो वैल्यू हो गया 2 × 20 हो गया इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। 3x इक्वल टू x का वैल्यू हमको 20 पता हुआ तो 3x, तो 3 की जगह इंटू लिखेंगे 20 लिखेंगे तो 60 हो गया। 4x 4x 4 × 20 हो गया 80 डिग्री। तो सबसे हमको सबसे छोटा कोण देखना है इस तीनों में से। इस तीनों में से हमको 2x इक्वल टू 40 डिग्री आया है, 3x इक्वल टू 60 डिग्री आया है, 4x इक्वल टू 80 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण हमको ये लग रहा है 40 डिग्री। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो इसका सबसे छोटा कोण जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि यह 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही दोनों को साथ में यहाँ पर किया हुआ है। इसको जब हम साथ में करेंगे तो 1 माइनस, इसको हम लोग साथ में करेंगे तो 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जो हम रखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक फार्मूला होता है। और यहाँ पर है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग ऑप्शन में, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो 31 क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, tan a बराबर होगा। तो tan a बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता, tan a बराबर दिया हुआ रहता साइन थीटा बटा में या साइन ए बटा में कॉस ए, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। इसका ये भी फार्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इसका जो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर ये हो गया साइन थीटा बराबर, या टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग मिल गया टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 है, तो हाँ 1 बटा में ए आ गया, 1 बटा में। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे 1 बटा में बी आ गया। तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का 1 बटा में बी है बटा कॉस थीटा का वैल्यू 1 बटा में ए है। तो यहाँ से हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ए बटा बी। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया ए बटा बी। और टेन थीटा बराबर भी होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा का, इसका जो वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो ए बटा बी आया साइन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू
हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल, इसका जो आंसर हो जाएगा ए बटा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा का जो आया वैल्यू ए आया, कॉस थीटा का बी आया, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू वेरी मच।